ईश्वर हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु हमारी मदद करने शीघ्र आ जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी मिथ्या अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मंगल गान। तूने स्वामी जन्म दिया है, तुझसे तन मन सब कुछ पाया। तेरे अनुपम उपदेशों ने दिव्य प्रकाश हमें दिखलाया। मेरी मिट्टी की काया में योग्य नहीं कुछ स्वामी मेरे। तेरे हालत में जग के रक्षक धन्यवाद हे जग मन पाया। खुश रहने का रहूं करूं जतन में, मैं तेरी इच्छा पूर्ण करूं मैं। दया सिंधु तेरी करुणा से जग में हर्ष स्रोत बह आया। जब तक तन में प्राण रहेंगे तुझको हरदम प्यार करेंगे। जीवन व्रत ये रहे सदा ही, तुझसे ही पाई ये काया। पहला अग्रसूत्र। प्रभु महान है, हमारा ईश्वर सब देवताओं से महान है। प्रभु के नाम की स्तुति करो, प्रभु के सेवकों जो प्रभु के मंदिर में हमारे ईश्वर के प्रांगण में रहते हो उसकी स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। उसके नाम की स्तुति करो, वह प्रेममय है। प्रभु ने याकूब को चुना है, उसने इस्राएल को अपनी प्रजा बनाया है। मैं जानता हूँ कि प्रभु महान है, हमारा प्रभु सब अन्य देवताओं से महान है। आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्रों और उनकी गहराइयों में प्रभु जो चाहता है वही करता है। वह पृथ्वी के सीमांतों से ले जाता है और वर्षा के लिए बिजली चमकाता है। वह अपने भंडारों से पवन निकालता है। उसने मिस्र में मनुष्यों और पशुओं दोनों के पहलौठों को मारा। ओ मिस्र, उसने तुझ में फिरौन और उसके सब सेवकों के विरुद्ध चिन्ह और चमत्कार दिखाए। उसने बहुत से राष्ट्रों को हराया और शक्तिशाली राजाओं को मारा। अरेमियों के राजा सिय्योन को, बाशन के राजा ओग को और कनान के सब राजाओं को। उसने उनका देश अपनी प्रजा इस्राएल को विरासत के रूप में दे दिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी मिथ्या अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु महान है, हमारा ईश्वर सब देवताओं से महान है। दूसरा अग्रसूत्र। इस्राएल के घराने प्रभु को धन्य कहो, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि वह प्रेममय है। प्रभु तेरा नाम चिरस्थायी है, प्रभु तेरी स्मृति पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाता और अपने भक्तों पर दया करता है। इस्राएल का घराना प्रभु को धन्य कहें, हारून का घराना प्रभु को धन्य कहें, लेवी का घराना प्रभु को धन्य कहें। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे प्रभु को धन्य कहें। धन्य है सिय्योन का प्रभु जो यरूशलेम में निवास करता है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। इस्राएल के घराने प्रभु को धन्य कहो, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि वह प्रेममय है। तीसरा अग्रसूत्र। हे प्रभु, सब राष्ट्र आएंगे और तेरी आराधना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु, सब राष्ट्र आएंगे और तेरी आराधना करेंगे। धर्म ग्रंथ पाठ। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा आनंद बन जाएं और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। लघु अनुवाक्य। मसीह ने हमें प्यार किया है
और अपने रक्त से हमारे पाप धो डाले हैं। मसीह ने हमें प्यार किया है और अपने रक्त से हमारे पाप धो डाले हैं। उसने हमें ईश्वर की सेवा उपासना करने के लिए एक राजकीय और याजकीय वंश बनाया है। मसीह ने हमें प्यार किया है और अपने रक्त से हमारे पाप धो डाले हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। मसीह ने हमें प्यार किया है और अपने रक्त से हमारे पाप धो डाले हैं। मरियम का अनगर स्रोत। प्रभु अपने दासों की सहायता करने के लिए आया, उसने अपनी दया की स्तुति ली है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने इतनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां तुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु अपने दासों की सहायता करने आया, उसने अपनी दया की स्तुति ली है। सामूहिक निवेदन। हे पिता, मसीह ने निवेदन किया था कि उनके दुख भोग द्वारा हमें पापों की क्षमा मिले। क्योंकि वह तुझे सुग्राह्य रहे, सब पापियों के लिए उनकी प्रार्थना भी स्वीकार कर। हे पिता, तेरे हाथों में अपने को सौंप देती हूँ। अपने लिए अपने प्रिय शिष्य के द्वारा मसीह ने अपनी माता को हमारी माता के रूप में हमारे लिए दे दिया। उसी माता के संग उसके सभी पुत्र पुत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, तेरे हाथों में अपने आप को सौंप देता हूँ। हे पिता, जो लोग अपनी दुख व्यथा में तेरे पुत्र के शब्दों को यूँ पुकार रहे हैं, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है, उनकी दीन पुकार पर तू कान दे। हे पिता, तेरे हाथों में मैं अपने आप को सौंप देती हूँ। हे पिता, तेरे पुत्र की मैं प्यासा हूँ, दुहाई सुनने समझने की हमें कृपा दे। दीनहीन भाइयों में तेरे पुत्र को पहचानने की हमें कृपा दे। हे पिता, तेरे हाथों में अपने को सौंप देता हूँ। तेरे पुत्र ने अपने साथ मरते हुए उस डाकू से कहा था, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। हे पिता, ये वचन उन्हें भी सुनने दे जो इस रात को मृत्यु की नींद सोएंगे। हे पिता, तेरे हाथों में मैं अपने आप को सौंप देती हूँ। हम उन लोगों के लिए भी विनय करते हैं जो हमसे आगे क्रूस के चिन्ह से अंकित होकर इस दुनिया से चल बसे हैं। वे क्रिस्ती के साथ महिमा में पुनर्जीवित हों, जब उसकी यह वाणी सारी सृष्टि में गूंज उठेगी, सब पूरा हो चुका है। हे पिता, तेरे हाथों में अपने को सौंप देता हूँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु पावन पिता, तेरी इच्छा अनुसार तेरे पुत्र यीशु मसीह हमारे निष्क्रिय का मूल्य बन गए। हमें इस तरह जीवन व्यतीत करने की कृपा दे कि हम उनके दुख भोग के भागी बनकर उनके पुनरुत्थान के प्रताप से सबल किए जाएं। हमें प्रार्थना करते उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें जीवन तक ले चले। आमीन।